आपसे जानना चाहेंगे, एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट को उन तमाम वो नंबर बताया है कि अब तक किन गवाहों से, कितने गवाहों से इस मामले पर पूछताछ जो है वो की गई है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि 2008 मालेगांव धमाका मामले में एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस बात की इत्तला दी है, जानकारी दी है कि 12 जुलाई तक, माफ करिएगा, 12 जुलाई तक कुल 495 गवाहों में से 256 गवाहों से जिरह हुई है। मजीद 218 गवाहों से पूछताछ करना बाकी है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे से। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे 2008 मालेगांव धमाका मामले में क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, एनआईए की विशेष अदालत में पिछले कई सालों से मालेगांव ब्लास्ट की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में वेकेशन होने के चलते सुनवाई जो है एक समय के लिए रोक दिया गया था। जज के ट्रांसफर भी कर दिए गए थे और नए जज जो आए हैं उनकी निगरानी में एक बार फिर से ट्रायल शुरू किया गया है। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अब एनआईए कह रहा है कि 218 और गवाह ऐसे हैं जिन्हें क्रॉस एग्जामिन करना रह गया है। यानी ये बात अब स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई जो है अंतिम फेरों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और इसमें कई ऐसे हॉस्टाइल गवाह भी हमने देखे थे पिछले दिनों जो सामने आए थे कि जिनका बयान पहले एटीएस ने लिया था, वो यहाँ पर एनआईए के स्टेटमेंट में वो हॉस्टाइल घोषित हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए ये अहम आंकड़े जो है एनआईए की तरफ से आज इस अदालत में बताया गया है कि महज 218 विटनेसेस क्रॉस एग्जामिन के लिए रह गए हैं। एक बार ये पूरा हो जाएगा तो अगर देखें तो 2008 में ये पूरा मामला शुरू हुआ था, आज 2022 चल रहा है, जिसमें कई ऐसे आरोपी है जो जमानत पर बाहर हैं और उनका साफ तौर पर कहना भी है कि इतना लंबा समय बीत चुका है, ये मामला जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। तो अब ये आंकड़ों पर ध्यान देने के बाद ये ऐसा अंदेशा है कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई खत्म होने के कगार पर नजर आ रहा है। जी प्रशांत, तो बेहद अहम जानकारी आपने हमारे नाज़रीन को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।